बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एग्री किसान पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म। काश्तकार भाइयों, किसान भाइयों, नाजरीन व सामीन, एग्री किसान पाकिस्तान काफ़ी सालों से एक कावश कर रहा था कि मेरे आम किसान को जो सब्सिडी ये पंजाब गवर्नमेंट या वफाक दे रहा है उस हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस फराहम की जाए ताकि मेरे आम किसान को इसका भरपूर फ़ायदा मिल सके। जो उसे खादों पे सब्सिडी या सीड्स पे सब्सिडी दी जा रही थी उस हवाले से काम कर रहा था, लेकिन इसमें एक लंबे अरसे का गैप आया और चैनल जो था एग्री किसान पाकिस्तान, उसका थोड़ा सिस्टम जो था, जो उसके व्यूज़ थे, थोड़ा मतलब समझ लें कि एक चीज़ जब डेड हो जाए तो उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काश्तकार भाइयों, असल मसला ये है कि ये चैनल एग्री किसान पाकिस्तान फ़िलहाल डेड जा रहा है। इसके व्यूज़, इसके सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ पहले मेरे चैनल पे मौजूद लोग थे, कुछ अनसब्सक्राइब हो गए ऑटो, कुछ लोग यहाँ से चले गए। अब वहाँ तक पहुँचाना, जो लोग हमारे साथ पहले मौजूद थे या नए आने वाले किसान हैं या हमारा 52 लाख काश्तकार जो रजिस्टर्ड है, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचाना, हमारा पैगाम पहुँचाना, किसानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने का काम हम इंशाल्लाह ताला करने जा रहे हैं एग्री किसान पाकिस्तान पे। बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग चीज़ें आप इस पे देखेंगे। जो लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, जो लोग मवेशी पाल भाई हैं, लाइफ स्टॉक से वाबस्ता हैं, सीड्स का कारोबार करते हैं, पेस्टिसाइड का कारोबार करते हैं, फार्मिंग का कारोबार करते हैं, उन तमाम लोगों को हम एग्री किसान पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि वहाँ पे एक आम किसान की लाइफ आसानी से चेंज हो सकेगी। तो उसके लिए करना क्या है, जो मेरे दोस्त यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो उनसे एक ही गुजारिश है कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपने खुद मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो उसकी बेल जो है उसको भी आप प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दूसरा काम आपने ये करना है, मेरे चैनल पे पुरानी सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनमें से कोई 2 वीडियो आपने मुकम्मल प्ले कर देनी है, मुकम्मल उनको वॉच करना है ताकि जो चैनल डेड पड़ा है उस पर ऑडियंस आए, पब्लिक रिटेंशन है वो बढ़े, यूट्यूब को पता चले कि इस चैनल पे लोग आ रहे हैं, इस चैनल पे किसान आ रहे हैं, वो हमारी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाए, हमारे कंटेंट को दीगर किसानों तक पहुंचाए। जब दीगर किसानों तक हमारे कंटेंट को पहुंचाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम महीनों में नहीं, सालों में नहीं, दिनों में इसी चैनल पे बहुत सारे किसानों की तादाद को जमा कर सकेंगे। जब एक प्लेटफार्म पे लोग होंगे, उनके माइंड में क्या चल रहा है वो भी इसी चैनल पे शेयर होगा, हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो भी इसी चैनल पे शेयर होगा। मतलब कि फ़र्द रब कायम मिल्लत से है तन्हा में कुछ नहीं, मौज है दरिया में बिरौने दरिया कुछ नहीं। कुछ इस तरह का कोई शेर है अल्लामा इकबाल का कि हम एक मौज बने। हमारा जो किसान है वो पिसा हुआ तबका है। पूरे पाकिस्तान में देख लें, किसान ने कभी एक साल ख़त्म होता है तो दूसरे साल में उसकी मुश्किलात कम होने से बढ़ जाती हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि आपके पास जितने भी व्हाट्सएप, इंस्टा, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपने मेरे चैनल का लिंक, किसी वीडियो का लिंक, किसी शॉर्ट का लिंक, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ शेयर ज़रूर कर देनी है। जब आप शेयर करेंगे, जब आप पुरानी वीडियोस में से सिर्फ 2 वीडियो लगा लें, 3 वीडियो लगा लें, कम से कम एक तो लाजमी कर देना। वो आप जब पुरानी वीडियोस को चलाने शुरू हो जाएंगे, एक वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे
और लाइक करने से भी वीडियोस का जो वॉच टाइम है वो इंक्रीज़ होता है, चैनल ऊपर जाता है। लाइक ज़रूर कर दिए करें। तो आज की वीडियो सब्सिडी के हवाले से जो मसाइल थे उनका हल निकल आया है। आने वाले दिनों में किसानों को जो सब्सिडी है वो मिलने वाली है। तो इस हवाले से आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। काश्तकार भाइयों, एग्री किसान पाकिस्तान जैसे ही कोई बावसूख ज़राए से खबर मसूल होती है लेके सबसे पहले अपने किसानों के साथ अपने चैनल पे हाज़िर होता है। तो आज भी इसी हवाले से चंद दिन पहले मैंने 3-4 वीडियोज़ अपलोड की। वहाँ पे किसानों को बताया कि इस साल गवर्नमेंट ने सब्सिडी इंक्रीज़ की है। गवर्नमेंट इस पे एक फ़ैसला ले चुकी है कि किसानों को उसकी पेमेंट की अदायगियाँ भी बर वक्त की जाएंगी, उनको पेमेंट भी मुहैया की जाएगी और किसानों को जितना हो सका रिलीफ भी दिया जाएगा ताकि वो गंदम की काश्त करें, वो कनोला की काश्त करें, वो कोई भी काश्त करें तो बर वक्त किसान की हेल्प जो है उससे हमारे मुल्क की जो पैदावार है उस पर खातिरखा इजाफा नज़र आया है पिछले सालों में। तो इसलिए गवर्नमेंट इस साल अपना जितना भी हो सका जतन लगा रही है। इसी हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में कुछ स्क्रीन शॉट सेंड किए, कोई आपके साथ बातें शेयर की। तो कुछ दोस्त आज भी मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि यार ये अभी कंफर्म बात नहीं है, यार ये बात नहीं है, यार वो बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में ये बात है कि IMF ने एक शर्त तो ज़रूर रखी है लेकिन उसका सब्सिडी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। IMF ने एक शर्त रखी है कि किसानों को जो हम खाद मुहैया कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, खाद की फैक्ट्रियां हैं, उनको जो गैस फराम किया जा रहा था, गैस पे कीमत बढ़ाने का उन्होंने कहा है। ECC जो है उसने एक्सटेंशन दी है, उसने बढ़ा दिया है। किसान के जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे साहब उनको वज़ीर आला साहब जो हमारे मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला हैं, उन्होंने इस चीज़ पे फैसला किया है कि किसानों को जैसे ही गंदम की काश्त स्टार्ट होगी तो गंदम की काश्त स्टार्ट होते ही जो पेंडिंग सब्सिडीज़ हैं या खादों पे मिलने वाली सब्सिडीज़ हैं या जितने भी सीड हैं जिन पे ये सब्सिडी का कहा गया है तो उनकी अदायगियाँ फौरी तौर पे की जाएंगी। जैसे उनकी अदायगियाँ होंगी किसानों के पास पैसा आएगा, किसान अपना काम कर सकेंगे। तो जब किसान के पास पैसा होगा वो अपनी फसल पे खर्च करेगा तो उसकी पैदावार अच्छी आएगी। अब गुज़श्ता दिनों में एक खबर पढ़ रहा था कि खादों के रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं। खादों के रेट सिर्फ बढ़ रहे हैं गैस के रेट बढ़ने से, पेट्रोल के रेट बढ़ने से। हमारी जो लोडिंग अनलोडिंग होती है फैक्ट्रियों में देख लें, जिधर से खाद तैयार होकर हमारे गोदामों में आती है या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हजरात जो हैं, फर्टिलाइज़र वाले दोस्त हैं जो आपके इलाके में आप तक खाद पहुंचाते हैं, उन लोगों तक पहुंचते पहुंचते उनकी कन्वेंस है, पल्लेदारी का ख़र्चा है, लोडिंग अनलोडिंग का ख़र्चा है, वो सारा डाल के तो हर ज़िले में, हर तहसील में, हर इलाके में कहीं ना कहीं खाद के जो रेट्स हैं वो पहले ही उनमें कुछ ना कुछ उतार और चढ़ाव रहता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं सब्सिडी वोचर्स पे जो पेमेंट है वो मिलनी ही मिलनी है और वो पेमेंट आपको जैसे ही ये अक्टूबर में आपके कुछ दोस्तों के इल्म में है, कुछ के शायद ना हो, कि अक्टूबर में एक मिनी बजट आएगा। ये कहा गया है वज़ीर आला साहब की तरफ से भी 2 दिन पहले ये खबर दी गई है कि बहुत जल्द अक्टूबर में एक मिनी बजट लेके आया जाएगा। उसके बाद वो 31 दिसंबर या फरवरी तक जितने भी अनकम्प्लीट मंसूबे हैं उन सब को कंप्लीट किया जाएगा। उनके जो बकाया जात हैं इस बजट में उनको अदायगियाँ की जाएंगी। तो जैसे ही ये बजट आएगा, बजट के फौरी बाद इसकी जो पेमेंट है वो महकमा ज़राअत के हवाले से, चाहे वो वफाकी मंसूबे के तहत है या सूबाई के तहत है, तो वो इस सिस्टम में आ जाएगी और किसानों को पेमेंट की अदायगियाँ जो हैं वो बर वक्त
होना शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से किसान परेशान ना हो। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं ई वोचर एक्सटेंशन की। ई वोचर एक्सटेंशन, मुझे बहुत सारे दोस्त ये भी मैसेज कर रहे थे कि हमारे पास अप्रैल मई जून ये वोचर पड़े हुए हैं, कुछ तो फाल हैं कुछ गैर फाल हैं। इस पे भी बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जो फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं, जिसमें ये तकसीम कनिंदा कंपनियां हैं, हकूमती नुमाइंदे हैं, उसमें जी सेक्रेटरी ज़राअत है या दीगर जितनी भी, वो सारी मीटिंग में बड़ा गहराई से उस पर जो है वो फ़ैसला किया गया है कि हमारी जो मुंजमद फ्रीज शुदा खादें पड़ी हुई हैं उन पे वोचर लगे हुए हैं, उनके जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो इस पे क्या किया जाए। तो वहाँ पे फ़ैसला ये किया गया है कि जितने भी मुंजमद या एक्सपायर वोचर हैं उनकी डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। उनकी डेट जो है वो 6 माह की बजाय अब 1 साल कर दी जाएगी। अब जो किसानों के पास खाद आएगी, चाहे वो DAP है, चाहे वो SSP है, चाहे वो NP है, चाहे वो NPK है, उस पे जो वोचर लगे हुए होंगे वो मौजूदा जो महीने जा रहे हैं, जो जारी माह है, रवा माह है, उनके वोचर्स आपको नज़र आएंगे। अगर पुराने वोचर नज़र आए भी तो वो बैग्स के अंदर होंगे, लेकिन उनके ऊपर जो नए वोचर चिस्पा होंगे ताकि काश्तकार इनसे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सके। और दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है HBL बैंक से पंजाब बैंक की तरफ जो कन्वर्ट हो रहा है सिस्टम, इस हवाले से जब मेरी ज़राए से बात हुई तो उनका कहना था कि कोई भी सिस्टम है, अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, अगर फ़र्ज़ करें हमारा एक घर है, हमारी वहाँ पे जो हमारे घर में ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, चारपाइयाँ हैं, पंखे हैं, फ्रिज है, अलमारी है, अगर हम वो चीज़ें शिफ्ट करके कहीं दूसरे शहर में, कहीं दूसरी गांव में, कहीं दूसरी सिटी में लेके जाना चाहें तो उसमें कुछ वक्त दरकार होता है। जब मेरी इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना यही था कि हुकूमत जो है वो पंजाब बैंक के साथ सिस्टम कर रही है, बहुत सारे खिदमत कार्ड जिसमें बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम, ख़वातीन के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो असास प्रोग्राम के हवाले से, वो सारे पंजाब बैंक को अल-फलाह बैंक के तावन से वो किसान अपना इन लोगों को बेनिफिशरीज़ को देंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में अल-फलाह बैंक पे वो बैंक ऑफ पंजाब के इश्तराक से कोई ऐसा सिस्टम लेके आया जाए, तो वो भी सिस्टम आने से पहले ही आप किसानों के साथ वो इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। तब तक जो है वो ये सब्सिडी HBL कनेक्ट ही देगा मेरे ज़राए के मुताबिक। उसके बाद जिन लोगों ने ई वोचर इस्तेमाल किए हैं, सिम्स पे अकाउंट खोले हैं, तो वहाँ पे कुछ मसले मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है, एक फ़ैसला लिया है और बड़ा मजबूत फ़ैसला लिया है कि जितने भी हमारे मुल्क में गैर मुल्की बशिंदे हैं, अफ़गानी हैं या दीगर लोग हैं, तो उनके इनखलाक के ऊपर ये बात की गई कि जो सेलुलर कंपनियों की सिमें हैं, उन सिमों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अनएक्टिव पड़ी हुई हैं, उन पे कोई काम नहीं होता। तो मेरे जो किसान हैं उनके पास भी कुछ ऐसी ही सिमें हैं जो अनएक्टिव हैं, उन पे कोई काम नहीं है, HBL कनेक्ट के अकाउंट हैं, तो वो उसीलिए उनको यूज़ करते थे। तो इस पे हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि आल पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तान के सारे सूबों की जिन लोगों के नाम पे वो सिमें हैं और जिन लोगों के इल्म में वो सिमें हैं, तो वो उनकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। जिन सिमों की वेरिफिकेशन नहीं होगी तो उन सिमों को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस पे भी फ़ैसला चंद दिनों तक आ जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अकाउंट्स पे जो एरर आ रहे हैं उनके हवाले से बात की जाए, जब मेरी इस हवाले से HBL कनेक्ट के नुमाइंदे से बात हुई तो ज़राए का कहना ये था कि अब जो पेमेंट आएगी उसमें पहले से ज़्यादा जो एरर्स हैं, जो मसाइल हैं, उन पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा और अदायगियाँ इस बार जो है रिलायबल तरीके से की जाएगी। किसानों की जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गंदम की काश्त पे। गंदम की काश्त, उसके ई वोचर जो हैं या कनोला के,
तो इस हवाले से भी हमारी जो फास्फोरसी खादें हैं ना, फास्फोरसी खादों पे गवर्नमेंट जो है एक सब्सिडी बढ़ाने का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। दूसरा ये है कि उसके साथ साथ जो हमारे मौसमी फसलें हैं जो हम काश्त करते हैं, तो उनके जो सीड है, मंजूर शुदा बीज हैं, उन पे सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। तो उन पे गंदम के बीज पे, कनोला पे, सनफ्लावर पे, इन चीज़ों पे सब्सिडी का ऐलान किया गया है। पहले सालों की निस्बत ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। एक बात मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं कि बहुत सारे किसान हमें मैसेजेस करते रहते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि आज़म भाई आपने कोई रीज़नेबल जवाब नहीं दिया। रीज़नेबल जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दे देता हूँ। चाहे आप गंदम की बात करें, सनफ्लावर की बात करें, राइस की बात करें, कनोला की बात करें, तिल की बात करें, मूंगी की बात करें, चने की बात करें, काटन की बात करें, इन तमाम चीज़ों के जो फ़ंड हैं ये महदूद होते हैं। ये एक लिमिटेड सब्सिडी होती है। ये गवर्नमेंट फैसला करती है कि ये एक तो इसके ज़िले मुकर्रर होते हैं कि ये जो ज़रिए अजनास हैं ये फ़लाँ ज़िले के लिए मुख्तस किया गया है। इन अजला में जो लोग ये काश्त करेंगे तो उनको सब्सिडी दी जाएगी। उनको जब सब्सिडी दी जाती है तो उस पर यह भी कह दिया जाता है कि ये 5 लाख काश्तकारों के लिए ये सब्सिडी का ऐलान किया गया है। 5 लाख काश्तकार इस सब्सिडी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। लेकिन जो सब्सिडी वोचर हैं वो अगर 5 लाख किसानों को वो सब्सिडी देनी है तो वो कम से कम सब्सिडी वोचर जो हैं 8 लाख प्रिंट होंगे। उसमें कुछ वोचर एक्सपायर हो जाएंगे, कुछ सीड पे लगे रहेंगे, कुछ फैक्ट्रियों के पास एक्सपायर हो जाएंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसकी डबल प्रिंटिंग होती है। वो तो जब किसानों तक पहुंचते हैं, किसान अब जब वोचर का टाइम ख़त्म हो जाता है, इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, किसान अब ये समझता है कि हमारे जो वोचर हैं उनका जवाब तो आ गया, हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं वो भी वेरीफाइड है, लेकिन वो पेमेंट क्यों नहीं आ रही। वो पेमेंट भाई पहले आप अपने वोचर के ऊपर देखेंगे ना, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे जो सब्सिडीज़ हैं उन लोगों को ही मुहैया की जाती है जो पहले ये हासिल कर लेते हैं। अगर कोई इशू आता है फंड्स के हवाले से, अगर आपके सिस्टम में, अकाउंट में उस फसल के जो सीड है उन पे जो पेमेंट मुख्तस की गई थी उनमें से कुछ बकाया जात अगर फंड में पड़े हुए हैं, फ़र्ज़ करें 1 लाख वोचर पे आपको सब्सिडी का ऐलान किया गया, 1.5 लाख वोचर लोगों ने सेंड कर दिए। अच्छा, उसके बाद पेमेंट तो 1 लाख वोचर की मिलनी है। अब 1 लाख में से 60,000 लोगों को पेमेंट मिली, 40,000 की बकाया पेंडिंग है। वो 40,000 वोचर्स की जो पेमेंट है वो सिस्टम में अभी पड़ी हुई है। तो वो अगर आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं वो आपको कहते हैं आपके वोचर वेरीफाइड है, तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपने देखा होगा इस साल तिली पे जो सब्सिडी मिली है लोगों को वो 2 साल पुरानी पेमेंट मिल गई है। सनफ्लावर की जो सब्सिडी मिली है वो 2 साल पुरानी पेमेंट मिल गई है। अगर 2016-17 की बात करें तो वहाँ पे SOP MOP की 2.5 साल पुरानी पेमेंट्स भी लोगों को दे दी गई थी। इस हवाले से अगर फ़ंड पड़े हों तो फिर मसले मसाइल नहीं हैं। तो आखिर